जय माँ लक्ष्मी बा अग्नि पुराण का नया अध्याय, जिसमें लक्ष्मी स्त्रोत और उसके फल की चर्चा की गई है। पुष्कर जी कहते हैं, परशुराम जी, पूर्व काल में इंद्र ने राजलक्ष्मी की श्रद्धा के लिए जिस प्रकार भगवती लक्ष्मी की स्तुति की थी, उसी प्रकार राजा भी अपने विजय के लिए उनका स्तवन करते हैं। इंद्र बोले, जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान है और जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी तुम सिद्धि हो। तुम ही सवदा, स्वाहा, सुधा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभामयी देवी तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गृह विद्या, मोक्ष रूप प्रदान करने वाली आत्म विद्या हो। और दक्षिण शास्त्र, साम, यजु, वार्ता, जीविका प्रधान, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य क्रम दंड नीति भी तुम ही हो। देवी तुम स्वयं सौम्य स्वरूप सुंदरी हो और तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य मनोहर दिखाई देता है। भगवती, तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कोमोद की गदा धारण करने वाली देव अधिदेव भगवान विष्णु के अखिल यज्ञमय विग्रह को, जिनका योगी लोग चिंतन करते हैं, अपना निवास स्थान बना सके। देवी, तुम्हारे त्याग देने से संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई है, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर यह स्मृतिपूर्ण दिखाई देती है। महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से मनुष्य की सदा स्त्री, पुत्र, गृह, मित्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। देवी, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीर की निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मात्र तुम संपूर्ण भूतों की जननी और देवादिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुमने और भगवान विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी, तुम मेरी मान, प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भंडार, ग्रह, साज सम्मान और शरीर और स्त्री किसी का भी त्याग ना करो। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मित्र वर्ग, पशु और आभूषणों को भी ना त्यागो। विमल स्वरूपा देवी, जिन मनुष्यों का तुम त्याग करती हो, उन्हें सत्य, समता, सोच, शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने से गुणहीन मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों और पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी, जिनको तुमने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही प्रशंसनीय, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान, शूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो। जिनकी ओर तुम मुख फेर लेती हो, उनके शीर आदि सभी गुण तत्काल दुर्गम रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ब्रह्मा जी की जिह्वा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, कभी भी मेरा परित्याग न करो। पुष्कर कहते हैं, इंद्र के द्वारा स्तवन करने पर भगवती लक्ष्मी ने उन्हें राज्य की स्थिरता, संग्राम में विजय का अभिष्ट वरदान दिया। साथ ही अपने स्तोत्र का पाठ और श्रवण करने वाले पुरुषों के लिए भी उन्हें भोग और मोक्ष मिलने पर वर प्रदान किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा ही लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ और श्रवण करे। धन्यवाद।